नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, जो आपको पहले मिल जाएंगे। दोस्तों, यह पूरे 274 क्वेश्चन है। इसके अलावा मेरे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ मैं आपको बुक से भी क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो बना के डाल रहा हूँ। आप बस मेरे वीडियो पे लगातार बने रहिए। आप कोशिश कीजिए, अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं, खुद से पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद भी आप, अगर आपके पास जब भी समय मिले तो आप मेरे वीडियो देखिए, आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट या जितना भी आपके समय है आपके पास। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी स्टडी किस लेवल पे चल रही है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का क्या नाम है दोस्तों? तो ये जो है, ये है पिस्टन रिंग एक्सपांडर, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? पिस्टन रिंग एक्सपांडर, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, टॉर्क रेंच। टॉर्क रेंच क्या होता है दोस्तों? टॉर्क रेंच का प्रयोग क्या होता है? टॉर्क रेंच एक असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग टूल है, ठीक है। टॉर्क रेंच जो दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये असेंबलिंग एवं डिसअसेंबलिंग टूल है। इसका प्रयोग क्या में करते हैं दोस्तों? इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? इंजन हेड जब कसते हैं इंजन ब्लॉक में, तब हम टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेकंड है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। तो पिस्टन रिंग कंप्रेसर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? पिस्टन रिंग कंप्रेसर का हम प्रयोग करते हैं पिस्टन को रिंग में लगाने के लिए। और जब पिस्टन में रिंग लगाने के बाद, अब जब मतलब पिस्टन में जब रिंग लग गई, उसको जब हम ब्लॉक में प्रवेश कराते हैं या लाइनर में प्रवेश कराते हैं, तब पिस्टन रिंग कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्किल प्लायर का प्रयोग क्या में करते हैं? जो गजन पिन फुल फ्लोटिंग टाइप की होती है, उसकी सर्किल निकालने हेतु सर्किल प्लायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इस टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम है पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट? फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो फ्लाई व्हील का जो चेकआउट है, फ्लाई व्हील के चेकआउट को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों डायल टेस्ट, डायल इंडिकेटर। अभी चेकआउट क्या होता है दोस्तों? चेकआउट सॉरी फेस आउट क्या होता है? फ्लाई व्हील यदि लगा हुआ है, उसके फेस में यदि घिसाव हो गया या फ्लाई व्हील डग हो गया है, तो उसको वो सही है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डायल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्रेशन गेज जो होता है, कंप्रेशन गेज का प्रयोग हम काय में करते हैं? कंप्रेशन गेज से हम जो डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, उसमें जब हम कितना कंप्रेशन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, यह चेक करने के लिए हम कंप्रेशन गेज का प्रयोग करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग काय के लिए होता है दोस्तों? व्यास, मोटाई आदि मापने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और फिलर गेज का प्रयोग हम कहीं भी जहां गैप आदि होते हैं, गैप आदि चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? डायल टाइप टॉर्क रेंच, स्केल टाइप टॉर्क रेंच, रैचेट टाइप टॉर्क रेंच, और अगला ऑप्शन है टॉर्सन हैश टाइप टॉर्क रेंच, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि टॉर्क रेंच किस प्रकार का है। देखिए, तो मैं पहले बता दूं कि जो टॉर्क रेंच होता है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, टॉर्क रेंच का प्रयोग क्या में किया जाता है? टॉर्क रेंच का प्रयोग किया जाता है किसी भी नट या बोल्ट को एक निर्धारित टॉर्क पर कसने के लिए, ठीक है। तो यह जो टॉर्क रेंच दिखाया गया है दोस्तों, यह जो टॉर्क रेंच है, यह टॉर्क रेंच है स्केल टाइप टॉर्क रेंच, ठीक है। कौन सा है? स्केल टाइप का टॉर्क रेंच है यह, ठीक है। यह दिखाया गया है जो डायग्राम में, वो कौन सा है? स्केल टाइप का टॉर्क रेंच है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ठीक है, यह टूल का नाम क्या है दोस्तों? तो यह टूल में दिखाया गया है, देखिए, ये जो पिस्टन रिंग एक्सपांडर है, ये जो व्यक्ति का हाथ है उसके, सॉरी, यह जो व्यक्ति के हाथ है, इसमें देखिए ये जो टूल है दोस्तों, ये पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, ठीक है। ये जो टूल है ना, वह पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, और यह पिस्टन रिंग कंप्रेसर को काय में डाल रहा है? पिस्टन रिंग कंप्रेसर के प्रयोग से पिस्टन को सिलेंडर हेड के अंदर डाल रहा है, ठीक है। अब यह पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर में यदि लीकेज हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों वैक्यूम गेज का, ठीक है। वैक्यूम गेज का हम प्रयोग करते हैं। यदि सिलेंडर में रिसाव होगा तो हम उसको जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? वैक्यूम गेज, ठीक है। वैक्यूम गेज का हम इसमें प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द टेपेट क्लियरेंस? अब यह पूछ रहा है कि टेपेट क्लियरेंस चेक करने के लिए, जो जब भी दोस्तों क्लियरेंस वर्ड आए ना, तो क्लियरेंस मतलब आपको याद रखना है फिलर गेज। जहाँ क्लियरेंस चेक करने की बात होती है, हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? हम तो वहाँ प्रयोग करते हैं आपका
फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेप्थ गेज का प्रयोग गहराई मापने के लिए होता है। पिच गेज का प्रयोग क्या होता है, जो चूड़ियां होती है ना दोस्तों, उसकी पिच मापने के लिए हम पिच गेज का प्रयोग करते हैं। वायर गेज का प्रयोग काय में होता है, वायर गेज का प्रयोग होता है जो धातु की सीटें आती हैं, ठीक है, धातु की जो सीट आती है उनकी मोटाई या तार का व्यास आदि मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वायर गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the measuring instrument used to find the diameter of piston? पिस्टन का डायमीटर प्राप्त करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए पिस्टन का डायमीटर जो नापने के लिए, तो जहां व्यास मापने की बात आ रही है, व्यास मापने के लिए हम जब भी डायमीटर की बात आ रही है तो डायमीटर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं हम डायमीटर मापने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, अंदरूनी माप मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई मापने के लिए। 3 पॉइंट इंटर माइक्रोमीटर ये काय के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, इससे हम गियर आदि की माप हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी तक अगर कोई आपको डाउट हो दोस्तों तो आपको क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, 59 हम अगर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है 59 का, विच टूल इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द कैम शाफ्ट मैन जर्नल। कैम शाफ्ट के मैन जर्नल का डायमीटर चेक करने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस आउटसाइड माइक्रोमीटर का ही हम इसमें प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखें दोस्तों, विच इज कनेक्ट विद द पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन। पिस्टन को क्या पूछ रहा है, पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा होता है। ठीक है, तो पिस्टन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई होती है पिस्टन पिन के माध्यम से। ठीक है, पिस्टन में। ठीक है, और कनेक्ट, अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गजन पिन टिक करके मत आना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा होता है, पिस्टन पिन बोल रहा है। पिस्टन पिन, गजन पिन को ही पिस्टन पिन कहा जाता है। ठीक है, और जुड़ा कौन रहता है, कनेक्टिंग रॉड। और कौन सा सिरा जुड़ा रहेगा, तो स्मॉल एंड। ठीक है, कौन सा सिरा जुड़ा रहेगा, स्मॉल एंड। बुश कौन सा होगा, फास्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, याद रखना है, इस जानकारी को आपको याद रखना है। ठीक है, कैम सॉफ्ट, ये क्या चलती रहती है, कैम सॉफ्ट तो आपके टिपिट को या वॉल्व को चलाने के लिए ऑपरेट करते हैं, और रॉकर आर्म भी वॉल्व को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। रॉकर आर्म रॉकर शाफ्ट में लगी होती है, और कहाँ लगी होती है, ओवरहेड टाइप के इंजन में। ठीक है, कहाँ लगी रहेगी, ओवरहेड टाइप के इंजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच इज जॉइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए गजन पिन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ये जो किंग पिन है दोस्तों, देखो रॉकर आर्म मैं बता चुका हूँ, कैम शॉट बता चुका हूँ। ये जो किंग पिन है दोस्तों, ये किंग पिन का यहाँ कोई काम नहीं है। किंग पिन का काम आता है आपका किसमें, स्टीयरिंग सिस्टम में, जो कि यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, which is transfer energy from for the piston to the crankshaft। ठीक है, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में कौन ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, तो वह इसका आंसर क्या है आपका, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड इसका आंसर होगा। which is the key element is converting reciprocating motion into the rotary motion। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्डनिंग डन ऑन क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट में किस प्रकार की हार्डनिंग की जाती है, तो इसका आंसर है दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है दोस्तों, आपका एक धातु की लपेटे वाला या आपकी इंडक्शन बना हुआ होता है, जिसके द्वारा इसको हार्ड किया जाता है, इसकी सतह को हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, केस हार्डनिंग, फ्लैम हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, ये भी क्या है, सब विधि है, लेकिन क्रैंकशाफ्ट में कौन सी की जाएगी, इंडक्शन हार्डनिंग विधि का प्रयोग हम करेंगे। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, विच लोड टेकन बाय द रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग के द्वारा कौन सा लोड लिया जाता है। ठीक है, तो रोलर जो बेरिंग होता है दोस्तों, रोलर बेरिंग रेडियल और एक्सियल दोनों लोड को सहन कर सकता है। अब आप बोलेंगे रेडियल लोड और एक्सियल लोड क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो अक्ष के समानांतर, ठीक है, अक्ष के समानांतर जो लोड लगेगा वो एक्सियल लोड, और अक्ष के लंबवत या परपेंडिकुलर जो लोड लगेगा वो अक्ष के समानांतर जो होगा वो एक्सियल लोड। ठीक है, और अक्ष के परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा आपका रेडियल लोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोलता है 66वां क्वेश्चन, व्हाट इज द लोड टेकन बाय द टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग द्वारा कौन सा लोड सहन किया जाता है, तो टेपर रोलर बेरिंग द्वारा भी रेडियल और एक्सियल दोनों ही प्रकार के लोड सहन कर सकते हैं। टेपर रोलर बेरिंग द्वारा भी दोनों ही प्रकार के लोड सहन किए जा सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े।
67 क्वेश्चन बोलता है विच इज द बेयरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील ऑफ अ हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल में कौन सा वाला बेयरिंग प्रयोग करते हैं? तो हैवी वाला जो व्हीकल है और जो डिफरेंशियल है इनमें लगा होता है दोस्तों टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, कौन सा रोलर बेयरिंग लगा रहेगा यहाँ पे? टेपर रोलर बेयरिंग का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। विच बेयरिंग यूज्ड, अगर 68 क्वेश्चन है दोस्तों, विच बेयरिंग यूज्ड इन फ्लाईव्हील एंड वाटर पंप। फ्लाईव्हील और वाटर पंप में हम कौन से बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रोलर बेयरिंग। ठीक है, जो फ्लाईव्हील के ठीक बीचों बीच लगा हुआ होता है उसको हम पायलट बेयरिंग भी बोलते हैं, वो रोलर प्रकार का होता है। ठीक है, और इसके वाटर पंप में भी हम रोलर बेयरिंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच बेयरिंग यूज्ड इन गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में कौन से बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो गियर बॉक्स में अधिकतर हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग गियर बॉक्स में लगे हुए होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे इंजन के भीतर कौन से कॉन्टैक्ट बेयरिंग होते हैं दोस्तों? तो इंजन के भीतर जो लगे होते हैं ना वो होते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग होते हैं, या जिनको मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है इंजन के भीतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। वेयर द बुश बेयरिंग प्रिफर्ड। बुश बेयरिंग को कहाँ लगाया जाता है? तो बुश बेयरिंग याद रखना दोस्तों कनेक्टिंग रॉड में लगाया जाता है। कनेक्टिंग रॉड में हम क्या करते हैं? बुश बेयरिंग को लगाते हैं। कनेक्टिंग रॉड में कहाँ? कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में। ठीक है, फास्फोरस का बना होता है, लगा होता है कहाँ पे? स्मॉल एंड में लगा होगा। स्मॉल एंड जो छोटा एंड होता है ना, जो पिस्टन पिन से जुड़ा हुआ एंड होता है उसमें ही लगाया जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज द कॉज फॉर डबल नॉक इन दी पिस्टन। ठीक है, डबल नॉक का क्या कारण? ठीक है, डबल नॉक मतलब कि नॉकिंग होने का जो कारण है डबल नॉक, उसको ही बोलेंगे, उसका क्या कारण? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? पिस्टन टकरा रहा है बार बार। ठीक है, पिस्टन टकरा रहा है दीवारों से। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? पिस्टन पिन का जो बॉस है वो क्या हो गया? पिस्टन पिन का बॉस कौन सा हिस्सा होता है? वह हिस्सा जिसमें गजन पिन लगी होती है वह पिस्टन बॉस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बर्न आउट हो गया, मतलब यह घिस चुका है या जल चुका है। इस कारण से मतलब उसमें क्या आ गया है? प्ले आ गया या गैप आ गया, तो उसके कारण क्या होगा? टकराएगा वो, तो उसी को बोलते हैं डबल नॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। What type of bearing fitted in the connecting rod big end। अब पूछ रहा है कनेक्टिंग रॉड के बिग सिरे में। स्मॉल सिरे में कौन सा होगा? स्मॉल सिरे में तो बुश होगा। अब बिग सिरे में कौन सा होगा? तो बिग सिरे में होता है दोस्तों सेल बेयरिंग। ठीक है, और सेल बेयरिंग कैसा है? इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग भी कहा जाता है। सेल बेयरिंग को हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। वेयर द कंप्रेशन रिंग इज फिटेड इन द पिस्टन। पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ फिट होगी? ठीक है दोस्तों, अब दो प्रकार की रिंग होती है पिस्टन में। मैंने बताया था पिस्टन जो होता है ना, पिस्टन में दो प्रकार की रिंग होती है। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी कंप्रेशन रिंग और दूसरी होती है ऑयल रिंग। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि कंप्रेशन रिंग कहाँ फिट की जाती है। अब द ऑयल रिंग इन द पिस्टन। ठीक है, कि अब द ऑयल इन रिंग इन द पिस्टन, बॉटम ऑफ द पिस्टन स्टड, piston between oil ring and piston pin, connecting rod between piston and piston bottom of skirt। तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है above the oil ring। जो कंप्रेशन रिंग होगी, कंप्रेशन रिंग हमेशा कहाँ पे लगाई जाएगी? कंप्रेशन रिंग हमेशा आपकी लगाई जाएगी किसके ऊपर? अपने जो ऑयल रिंग है उसके ऊपर। और हमेशा कंप्रेशन रिंग कहाँ पे लगाई जाती है? पिस्टन बॉस की ऊपर साइड। कंप्रेशन रिंग की मिनिमम संख्या कितनी होती है? 2। मिनिमम कितनी संख्या होगी कंप्रेशन रिंग की? 2 संख्या होती है, मिनिमम होगी 2 संख्या में आपकी कंप्रेशन रिंग लगाई जाती है। इस बात को भी आपको कंप्रेशन रिंग में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमूवल मेथड ऑफ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील को अगर निकालने की विधि में सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अनलॉक द लॉक प्लेट। ठीक है, अनलॉक द लॉक प्लेट। ठीक है, जो लॉक प्लेट होती है उसको अनलॉक किया जाता है कभी भी हम अगर फ्लाईव्हील को खोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद की है प्रोसेस आगे की दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी लॉक प्लेट को अनलॉक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। वेयर द फ्लाईव्हील इज फिटेड इन द इंजन। अब यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंजन में फ्लाईव्हील लगा हुआ कहाँ होता है? कहाँ पर इंजन में फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इंजन में हमेशा रखना, इंजन तो पहली बात लगा होता है, वो फ्लाईव्हील तो लगा होता है याद रखना क्रैंकशाफ्ट में। अब क्रैंकशाफ्ट में भी कहाँ लगा होता है? क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा होता है। ठीक है, पिछले सिरे पर ही फ्लाईव्हील लगाया जाता है। और फ्लाईव्हील में एक और बात याद रखना, यह क्लच के लिए, क्लच प्लेट के लिए आपकी फ्रिक्शन सरफेस भी प्रदान करता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में एक बात और याद रखिएगा, इसमें लगा होता है रिंग गियर, और इसी रिंग गियर के माध्यम से आपकी जो मोटर होती है स्टार्टर मोटर, वह फ्लाईव्हील को घुमाने का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
76 में विच वॉल्व अलाउ वन डायरेक्शन फ्लो ओनली, कौन सा वॉल्व एक ही दिशा में फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रीड वॉल्व। रीड वॉल्व जो होता है ना दोस्तों, यह क्या करता है, केवल एक ही दिशा में फ्लो होने देता है, एक ही दिशा में आपका फ्लो होने देता है, रिटर्न फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। पपेट वॉल्व जो होता है, पपेट वॉल्व तो आपके इंजन में प्रयोग किया जाता है। रोटरी वॉल्व भी आपके इंजनों में प्रयोग किया जाता है। स्लीव वॉल्व, स्लीव वॉल्व कहाँ प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, जो स्लीव वॉल्व होता है ना वो जैसे 2 स्ट्रोक इंजन हुआ ना दोस्तों, तो उसमें पिस्टन जिस प्रकार से पोर्ट को खोलने बंद करने का काम करता है ना, उसी प्रकार से स्लीव वॉल्व काम करता है, ठीक है। यह जहाँ पोर्ट लगे होते हैं वहां पे हम स्लीव वॉल्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रीड वॉल्व। चलें आगे बढ़े, 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। What is the term used to refer when a valve open before TDC, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना दोस्तों, ठीक है। यदि वॉल्व TDC के पहले खुल जाए, ठीक है, यदि वॉल्व TDC के पहले खुल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीड। यदि TDC से पहले खुल रहा है वॉल्व तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीड। और TDC के बाद खुलेगा तो उसको बोलते हैं हम लैग, ठीक है। TDC के बाद खुलेगा तो उसको बोलेंगे लैग। और वह स्थिति जब दोनों वॉल्व ओपन है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वॉल्व ओवरलैप, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको डाउट यहीं पे क्लियर, ये तीनों टर्म आपके यहीं पे क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं, यदि TDC से पहले खुल जाता है दोस्तों से तो इसे बोलते हैं क्या, लीड, ठीक है। और बाद में खुलता है तो लैग, और दोनों समय खुले होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ओवरलैप, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ ना दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी से भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आपका यह वीडियो देखने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जो मैं अतिरिक्त जानकारी भी आपको देता हूँ वो आप कहीं नोट कर लें या उसको ध्यान से सुन लें, और इस जानकारी को आप अपने पास रिकॉर्ड करके रख लें, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको साथ ही साथ दे देता हूँ। चलिए दोस्तों 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रिफर व्हेन अ वॉल्व क्लोज्ड आफ्टर BDC, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये तीन आपकी चारों चीज आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि क्या किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले 79 नंबर का क्या बोलता है दोस्तों क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टू रिफर बोथ वॉल्व ओपन, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। विच इज यूज्ड 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा कैमशॉफ्ट, ठीक है। क्या आंसर होगा दोस्तों, ए कैमशॉफ्ट, कैमशॉफ्ट इसका आंसर होगा। कैमशॉफ्ट रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है, और कैमशॉफ्ट ही क्या करती है, आपके वॉल्व ऑपरेटिंग सिस्टम में लगाई जाती है। वॉल्व ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कैमशॉफ्ट है, मुख्य भागों में से एक भाग कैमशॉफ्ट है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है, विच इज ड्राइव सोर्स ऑफ अ कैमशॉफ्ट, कैमशॉफ्ट को कौन चलाता है, तो कैमशॉफ्ट को चलाता है क्रैंकशाफ्ट, याद रखना क्रैंकशाफ्ट ही कैमशॉफ्ट को चलाता है। फ्लाईव्हील तो भैया फ्लाईव्हील तो खुद चलता है, ठीक है। सेल्फ स्टार्टर मोटर काय के लिए प्रयोग की जाती है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए। गियर बॉक्स आप जानते हैं, गियर को जो टॉर्क बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टॉर्क बदलने के लिए हम गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े, व्हाट इज द स्पीड रेशियो कैमशॉफ्ट टू क्रैंकशाफ्ट, क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, कैमशॉफ्ट और क्रैंकशाफ्ट, तो पहले क्या होना आया, कैमशॉफ्ट से क्रैंकशाफ्ट की स्पीड का अनुपात कितना होता है, यह पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो कैमशॉफ्ट की घूमने की गति है वो क्रैंकशाफ्ट की घूमने की गति की क्या होती है, आधी, ठीक है, आधी गति में घूमती है, ठीक है। अब इनका अगर अनुपात पूछ ले कैमशॉफ्ट से क्रैंकशाफ्ट का, तो याद रखना 1:2, कैमशॉफ्ट पहले है और क्रैंकशाफ्ट बाद में है तो 1:2, ठीक है। और यदि क्रैंकशाफ्ट पहले लिखा है और कैमशॉफ्ट बाद में है तो 2:1, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। 83, चलिए 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 83 क्वेश्चन बोलता है विच टूल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वॉल्व को निकालने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है, तो वॉल्व को निकालने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल है वो दोस्तों, वो है वॉल्व स्प्रिंग लिफ्टर, ठीक है। वॉल्व स्प्रिंग लिफ्टर या इसको वॉल्व लिफ्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता दूं, आप कंफ्यूजन कैसे होंगे। एक होता है स्प्रिंग टेंशन टेस्टर, ठीक है, क्या होता है, एक होता है स्प्रिंग टेंशन टेस्टर। स्प्रिंग टेंशन टेस्टर का प्रयोग किया जाता है वो जो वॉल्व के स्प्रिंग है उनका टेंशन चेक करने के लिए, और जो वॉल्व स्प्रिंग लिफ्टर है या वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर है उसका प्रयोग किया जाता है वॉल्व को निकालने के लिए, ठीक है। तो दोनों को में कंफ्यूज मत करना, सेम टू सेम नेम है, ठीक है। अगला चले 84 नंबर का क्वेश्चन आपको बोलता है
क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ओवलिटी ऑफ बोर, बोर की ओवलिटी क्या है। ठीक है, अब क्या होगा, ओवलिटी क्या होती है, देखो ओवलिटी मतलब अंडाकारनेस। ठीक है, जो अंडाकार जो होता है ना दोस्तों, जिस प्रकार का अंडाकार चीज जो होती है उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, डिफरेंस इन डाया मेजर टॉप टू बॉटम। ठीक है, डिफरेंस इन डाया थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड। ठीक है, तो क्या होता है, थ्रस्ट साइड और नॉन थ्रस्ट साइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ओवलिटी बोलते हैं, ओवलिटी। अभी थ्रस्ट साइड और नॉन थ्रस्ट साइड क्या होती है, तो आपको याद रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा आसानी से आपको समझ में आएगा। यदि पिस्टन टीडीसी से, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और क्रैंकशाफ्ट की दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जो पिस्टन की बाई साइड होगी वो होगी थ्रस्ट साइड और जो दाई साइड होगी वो नॉन थ्रस्ट साइड होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड होगी थ्रस्ट साइड और राइट साइड होगी नॉन थ्रस्ट साइड। ठीक है, और जब इसका ठीक अपोजिट होगा तो पूरी चीज आपकी बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आया। फिर से बता देता हूँ, जब पिस्टन ऊपर से नीचे जाता है अर्थात टीडीसी से बीडीसी जाता है और यदि क्रैंकशाफ्ट क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो जो लेफ्ट साइड होगी पिस्टन की वो होगी थ्रस्ट साइड और जो राइट साइड होगी वो नॉन थ्रस्ट साइड होगी। चले आगे बढ़ें। 85, ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, when it is required to coincide the mark with timing gear। टाइमिंग गियर के लगाने का उद्देश्य क्या है, टाइमिंग मार्क लगाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, जब कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ते हैं ना दोस्तों, तब हम टाइमिंग गियर का प्रयोग करते हैं, वो टाइमिंग मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट से क्यों घूमना जोड़ा जाता है भैया, ये कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि यही तो आपको ड्राइव देती है कैमशाफ्ट को। ठीक है, और जब इनको हम ओवरऑल करते हैं तो फिर से लगाते हैं, तो ये टाइमिंग मार्क क्या बताता है, ये टाइमिंग मार्क यह बताता है कि वॉल्व की पोजीशन किस प्रकार से सेट होगी क्रैंकशाफ्ट की तुलना में। ठीक है, यदि यह सर बराबर से नहीं होगी तो आपके वॉल्व गलत टाइम में खुलेंगे और आपका इंजन सही तरीके से काम नहीं करेगा। चले अगला देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर का, विच गेज यूज टू मेजर द सिलेंडर बोर वियरनेस। सिलेंडर बोर की वियरनेस को चेक करने के लिए, सिलेंडर बोर की वियरनेस को चेक करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों डायल गेज। याद रखना, बोर की वियरनेस, घिसाव को मापने के लिए डायल गेज का प्रयोग होगा, फेस आउट को चेक करने के लिए डायल गेज का प्रयोग होगा, सरफेस की रफनेस को चेक करने के लिए डायल गेज का प्रयोग होगा, ये सब के लिए डायल गेज आपका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है, यह पूछ रहा है। ठीक है, अब टाइमिंग चेन क्या करते हैं, टू कनेक्ट क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइमिंग चेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन टाइमिंग चेन कब प्रयोग की जाती है, टाइमिंग चेन का प्रयोग जब होगा जब यदि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गियर के बीच की दूरी, मतलब कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की गियर की दूरी अधिक है, और ये अधिकतर कब होती है, ओवरहेड इंजन में। ओवरहेड इंजन में कहाँ लगी होती है, कैमशाफ्ट सिलेंडर के वो इंजन के हेड में लगी हुई होती है और क्रैंकशाफ्ट नीचे लगी हुई होती है, तब हम चेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। और याद रखना, चेन ड्राइव में जब चेन ड्राइव लगाई गई हो तो क्रैंकशाफ्ट की घूमने की दिशा और कैमशाफ्ट की घूमने की दिशा दोनों एक साथ ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लाईव्हील टाइमिंग मार्क। अभी मैंने बताया था टू सेट द इंजन टाइमिंग, इंजन की टाइमिंग को सेट करने के लिए फ्लाईव्हील में एक मार्क लगा दिया जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, टाइमिंग को सेट करने के लिए करते हैं। चलिए 89 क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड फिन ऑन द सिलेंडर हेड। ठीक है, किस कूलिंग सिस्टम में फिन लगी हुई होती है, तो फिन देखे होंगे दोस्तों आपने, जो टू व्हीलर होती है, टू व्हीलर में आपकी एक नुकीली आकृतियां जो बनी हुई होती है उनको ही हम बोलते हैं फिन, और इसका प्रयोग किया जाता है आपका एयर कूलिंग सिस्टम में। एयर कूलिंग सिस्टम में हम इसका प्रयोग करते हैं, फिन का प्रयोग हम एयर कूलिंग सिस्टम में करते हैं। ठीक है, कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम और आपका एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, छोटे इंजनों में एयर कूलिंग सिस्टम प्रयोग करेंगे और बड़े इंजन और आपके बड़े और स्टेशनरी इंजनों में हम वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, विच पार्ट हेल्प टू डेसिपेट द हीट एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में कौन सा पार्ट आपके क्या बोलते हैं, हीट को निकालने के लिए प्रयोग करता है, तो ये होता है हेड की फिन्स, जो फिन, और ये फिन काहे की बनी होती है दोस्तों, फिन बनी होती है आपकी एल्यूमिनियम एलॉय की। ठीक है, एल्यूमिनियम एलॉय की फिन्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, यही आपकी हीट को डेसिपेट करती है, किससे, इंजन से। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी लो। ठीक है,
रेट ऑफ कूलिंग किसमें कम होगी, तो देखो कौन कौन से दिया है क्वेश्चन, थर्मोसाइफॉन सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, पंप रिसर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम में हवा के द्वारा एयर मतलब हवा के द्वारा ठंडा होगी। फोर्स फीड सिस्टम में पंप लगा हुआ होगा, और पंप फोर्स फीड सिस्टम और पंप सर्कुलेशन सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, थर्मोसाइफॉन सिस्टम। थर्मोसाइफॉन सिस्टम में किसी भी प्रकार के पंप आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो सप्लाई होती है वाटर जो सप्लाई होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। डेंसिटी डिफरेंस मतलब घनत्व के डिफरेंस के कारण इसमें सप्लाई होती है, किसी प्रकार का पंप यूज नहीं किया जाता। तो यदि आपसे पूछ लिया कि कौन सा सिस्टम है जिसमें पंप यूज नहीं किया जाता, तो वो है आपका थर्मोसाइफॉन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which part is forced to circulate the water in force feed cooling system? ठीक है, तो फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम में उसमें पानी को कौन प्रवाह करेगा, तो उसका आंसर है भैया पंप। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम क्या है, थर्मोस्टेट का काम क्या करेगा, थर्मोस्टेट भैया पानी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर ये थर्मोसाइफॉन सिस्टम में करती है, और वाटर जैकेट वह भाग होता है जहाँ पे पानी की सप्लाई की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। विच पार्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर इन दी वाटर पंप? वाटर पंप में कौन सा पार्ट आपका लीकेज को रोकता है, तो भैया जब भी लीकेज को रोकने की बात आए तो याद रखना सील ही लीकेज को रोकती है। इम्पेलर क्या होता है दोस्तों, इम्पेलर घुमाने वाला भाग है। ठीक है, बेरिंग सहन करने वाला भाग है, मतलब कोई घूमते हुए पार्ट को सपोर्ट करता है। पुली पावर ट्रांसमिट के लिए यूज होती है। तो बच्चा क्या, सील। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका सील। ठीक है, वेयर दी वाटर इन कूलिंग सिस्टम। ठीक है, वो वेयर दी वाटर इन कूलिंग सिस्टम, शीतल प्रणाली में पानी कहाँ है। ठीक है, तो पानी कहाँ रहेगा दोस्तों, पानी हमेशा मतलब देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको अधूरा सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लॉजिक वाला है और उसने पूछी बहुत सही चीज है। ठीक है, कहाँ रहेगा पानी भैया, रेडिएटर के लोअर टैंक में भर जाता है जाके। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से भरते तो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो रेडिएटर के लोअर टैंक में स्टोर होता है और ऊपर भी भरा हुआ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 95 नंबर का। क्या बोल रहा है, वेयर इज द थर्मोस्टेट वाल्व फिटेड? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा बहुत आसानी से। थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ फिट होता है, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर पंप के आउटलेट में फिट होगा क्या? देखिए, तो भैया वाटर पंप के आउटलेट में फिट होगा, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि भैया वहां तो टेम्परेचर होगा नहीं। वाटर पंप कहाँ लगा हुआ है, रेडिएटर के पास क्या कर रहा है, वाटर की सप्लाई कर रहा है, वहां तो पानी ठंडा आएगा, तो वहां कोई मतलब नहीं है। वाटर आउटलेट ऑफ रेडिएटर के वाटर आउटलेट में कौन लगा होता है, रेडिएटर के वाटर आउटलेट में लगा होता है आपका वाटर पंप। ठीक है, तो वहां तो हो नहीं सकता। वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट, ठीक है, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट। ठीक है, तो ये वाटर जैकेट कहाँ लगी हुई है, ये भी आपकी सिलेंडर के भीतर लगी हुई होती है। ठीक है, और वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड, तो ये इसका सही आंसर क्या है, वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। ठीक है, जो सिलेंडर हेड का वाटर आउटलेट है वहां पे यह लगा होता है। क्यों लगा हुआ है दोस्तों, क्या होता है, जो पानी आपका वाटर जैकेट में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वाटर जैकेट में आपका जो पानी सप्लाई हो रहा है वह सर्कुलेट होके कहाँ आएगा, आपका इंजन हेड में। और सबसे गर्म वाला भाग वही इंजन बोर और इंजन हेड वाला भाग सबसे ज्यादा गर्म चलता है, तो वहां से जो पानी निकलेगा उसका जो तापमान होगा वही तापमान किसका होगा, इंजन का होगा। और थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, इंजन को निर्धारित तापमान में तय रखता है। तो ये भैया वाटर के तापमान से यह क्या अंदाजा लगा लेता है कि इंजन का तापमान कितना है, और यह उसे निश्चित तापमान में बनाए रखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एट एक्स नंबर का पार्ट कौन सा है, तो ये वाला जो पार्ट पूछ रहा है दोस्तों ये कौन सा है, तो ये क्या है, रेडिएटर प्रेशर कैप। ठीक है, रेडिएटर प्रेशर कैप है। ठीक है, रेडिएटर कैप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रेडिएटर अपर टैंक कौन सा होगा, तो भैया ये है अपर टैंक। ठीक है, रेडिएटर लोअर टैंक कौन सा है, ये है लोअर टैंक। ठीक है, ड्रेन प्लग कौन सा है, तो ये है भैया ड्रेन प्लग। तो मैंने सारे भाग आपको बता दिए। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स नंबर का जो पार्ट है वह कौन सा है, ये है, तो ये जो ये दिया हुआ है वाटर पंप का इम्पेलर है। ये क्या है आपका, वाटर पंप का इम्पेलर। ठीक है, और वाटर पंप की पुली कौन सी हो जाएगी, तो भैया ये है वाटर पंप की, मतलब यहाँ पे माउंटिंग और इधर भी पुली लगी हुई है। वाटर पंप हाउसिंग, ये है वाटर पंप की हाउसिंग। ठीक है, वाटर पंप शाफ्ट, ये वाटर पंप का शाफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा है? अब ये पूछ रहा है कि जो एक्स पार्ट है वह कौन सा है। ठीक है, एक्स पार्ट जो है दोस्तों यह दिखा रहा है आपका ऑयल तेल। ठीक है,
ऑयल पंप, ठीक है, ऑयल पंप लगा हुआ है। कैसे पहचाने दोस्तों ऑयल पंप को? एक्चुअली इंजन उल्टा है, ये इंजन का उल्टा वाला भाग दिखाया हुआ है। देखो ये आपकी लगा हुआ है गियर, ठीक है, गियर लगा हुआ है और ये क्या लगी, स्टैनर लगा हुआ है ऊपर, ये स्टैनर है जो कि छानता है, ये ऑयल पंप को दिखाया गया है। अगर ऐसा, और ये क्या दिखा रही है, आपकी क्रैंकशाफ्ट का बेरिंग है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग दिखा रही है। कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है, बहुत दिमाग से आपको इसको टिक करना है, कंफ्यूजन कर सकते हैं ये क्वेश्चन। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पार्ट है? तो भैया ये क्या है, आपका ऑयल पंप स्टैनर है, ठीक है। एक्स नंबर में क्या है, ऑयल पंप स्टैनर, इसका काम क्या होता है, वाटर को छानना, यही काम होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया एक्स रूप में चिन्हित भाग कौन सा है, ये चित्रा वाली है दोस्तों। तो ये जो एक्स रूप में चिन्हित वाला भाग है, देखो एयर फिल्टर तो होगा नहीं, ऑयल फिल्टर होगा नहीं, देखते हैं कौन सा वाला भाग है, ठीक है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका है बी, ठीक है, ऑयल फिल्टर। ये क्या है, एक ऑयल फिल्टर को दिखाया गया है। कैसे पहचाने, ये देखो यहाँ पे ऑयल की सप्लाई बनी हुई है, ऑयल की ये इनलेट हो गया ऑयल का। आपका देखिए ऑयल इधर से आएगा, मार्कर देखते जाइए दोस्तों, ये ऑयल आपका इधर से आएगा और इधर ये आपका ऑयल आ रहा है और फिर इधर से होता हुआ फिल्टर होकर चला जाता है, ठीक है। तो यह यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यह जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उसका वीडियो है दोस्तों। इसके बाद आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाइए, आपको प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सारे को आपको कवर करना है। थैंक यू।